अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस महीने में हम सब खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। आगे मैं खजूर से कई बीमारियों का इलाज भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारा साल भी जो शख्स खजूर इस्तेमाल नहीं करता वो भी खजूर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इससे इफ्तारी करना सुन्नत नबवी है। इफ्तारी से याद है कि मैंने एक छोटा सा पैगाम अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था, सोचा यहाँ भी शेयर कर दूँ। कुछ लोग सहरी में कसीर मकदार में पानी पी लेते हैं। सहरी में पानी कसीर मकदार में पीने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पानी आपके मैदे में जमा रहेगा। ये खासियत सिर्फ ऊँट में पाई जाती है, लिहाजा पेट को तरबेला डैम मत बनाएं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। खजूर कुदरत का वो फल है जो अपने अंदर बेशुमार अफादी पहलू रखता है। इसमें पाई जाने वाले मादनियात और नमकियात मैदे की बढ़ती हुई तेज़ाबियत को इत्दाल पर ले आते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मैदे के अल्सर के मरीज़ हैं, उनके लिए खजूर बेहद मुफीद है। दोस्तों, अब मैं आपको खजूर के बारे में जो फैक्ट्स बताऊंगा उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, तो सुने। खजूर में फुलाद की मिकदार 16.10% होती है, जबकि पालक में ये मिकदार 5%, सेब में 7.1%, अमरूद में 1% और अनार में 3% होती है। यही वजह है कि खजूर को खून पैदा करने का खजाना कहा गया है। अगर एक छटांक अनार इस्तेमाल करें तो हमें 32 कैलोरीज मिलती हैं। एक छटांक सेब खाएं तो 35 मिलेंगी। एक छटांक केले से 86 कैलोरीज हासिल होंगी, लेकिन एक छटांक खजूर खाने से 160 कैलोरीज हासिल होंगी। है ना चौंका देने वाले फैक्ट्स। खजूर जिस्म को ताकत देने के साथ साथ एसाब, कल्ब और मैदे के लिए तकवीत का बाइस बनती है। खजूर कमज़ोर जिस्म को मोटा कर देती है, इसलिए जो लोग बहुत दुबले पतले हों या जिनका वज़न कम हो, जिन्हें ज़्यादा सर्दी लगती हो, उन्हें खजूर बाकायदगी से इस्तेमाल करनी चाहिए। आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए 5 अदद खजूरें रात को नीम गर्म दूध में भिगो दें। अगर दूध के ख़राब हो जाने का डर हो तो बेहतर यह है कि खजूरें दूध में डालकर उबालें और फिर इसी तरह फ्रिज या ठंडी जगह पर रख दें। सुबह को उठकर ये खजूरें खा ली जाएँ और ऊपर से दूध पी लिया जाए। ख़वातीन की बात शिकायत दूर करने के लिए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकी हुई खजूर तजवीज़ की है और फरमाया है कि खजूर से बेहतर कोई चीज़ नहीं। खजूर औरतों, मर्दों और बच्चों के लिए यकसा मुफीद है और इसे बिला झिझक इस्तेमाल किया जाए। नौज़ायदा बच्चों के लिए खजूर बेहतरीन गुट्टी है। अमराज़ कल्ब के लिए खजूर बेहद मुफीद साबित हुई है, ख़ास तौर पर अजवा खजूर। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैं बीमार हुआ, मेरी इयादत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा तो आपके हाथ की ठंडक मेरी सारी छाती में फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे दिल का दौरा पड़ा है, इसे हारिस बिन कलरा के पास ले जाओ जो बनो सुकैफ में मतब करता है। हकीम को चाहिए कि वो मदीने की 7 अजवा खजूरें गुटलियों समेत कूट कर इसे खिलाए। तो इस वाक़े से हमें खजूर की अहमियत का अंदाज़ा होता है। दिल सिकुड़ने और फैलने में कैल्शियम का बड़ा दखल है। अगर रोज़ाना 5-7 दाने खजूर के खाए जाएं तो ये दिन भर के लिए हमारे जिस्म की कैल्शियम की ज़रूरत पूरी कर देंगे। दिमागी काम करने वालों के लिए खजूर एक बेनज़ीर तोहफ़ा है। इसके मतवातर इस्तेमाल से नसियान यानी बोलने की बीमारी से भी निजात मिल जाती है। जिन लोगों के हाथों और पैरों में कपकपाहट हो वो भी खजूर की मदद से इस शिकायत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। खजूर बलगम को खारिज करके खांसी में फ़ायदा पहुंचाती है। अगर इसे पाबंदी से इस्तेमाल किया जाए तो जो फेफड़े आम तौर पर बार बार खांसी या नमूनिया के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, अस्थमा की वजह से भी फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और इनकी खुश्की बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में 10 अदद खजूरों को गुठली अलग करके बारीक पीस लिया जाए और बगैर नमक वाला मक्खन 1 औंस मिलाकर निस्फ मिकदार सुबह निहार मुँह और बाकी निस्फ मिकदार शाम 4 या 5 बजे इस्तेमाल किया जाए। ख्याल रहे कि इसके फ़ौरन बाद पानी ना पिया जाए। यरकान के लिए भी खजूर का इस्तेमाल बेहतरीन है, क्योंकि पित्ता और जिगर के फेल को दुरुस्त करता है। जदीद तहकीकात से ये बात साबित हो गई है कि खजूर में जहर को बेज़रर बनाने की खासियत मौजूद है। खजूर के बारे में ये एहतियात रहे कि नीम पुख्ता और पुरानी खजूर को मिलाकर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह खजूर और अंजीर को बेक वक्त नहीं खाना चाहिए। जब आंखें दुखती हों तब भी खजूर खाना मुनासिब नहीं। खजूर का एक ही वक्त में ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इनफॉर्मल जैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो कहीं मिस ना कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज़।